नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उबंटू में। मैं एनजीनिक्स वेब सर्वर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्चुअल होस्ट होता क्या है। तो जब आपने एनजीनिक्स इंस्टॉल कर रखा है तो आप HTTP लोकल होस्ट चला के देख चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं सेम कंटेंट demo.loc पे सर्व हो, तो आपने लिखा http://demo.loc। एक्चुअल में demo.loc करके कोई डोमेन नहीं है, इसीलिए अब इसको वर्चुअली हम क्रिएट करना चाहते हैं कि एज ए डोमेन ये बिहेव करे। तो हम क्या क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे। कहाँ करेंगे? etc nginx साइट्स अवेलेबल के अंदर आपका जो मन करे। मैंने डेमो रखा है, आप demo.conf रख दीजिए, demo.loc रख दीजिए, आपको जो मन करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। sudo nano etc nginx टाइप करिए, साइट्स अवेलेबल टाइप करिए, डेमो। ठीक है, इंटर दबाइए। अब क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे वर्चुअल होस्ट को। तो इस वाले लाइन को हम कॉपी करते हैं। सर्वर लिसन 80 लिसन : 80। सर्वर नेम हमने रखा है demo.loc। हम कहाँ पाथ बता रहे हैं कोड का, कहाँ से उठाएगा? www HTML में। हमारा स्टार्टिंग फाइल क्या होगा? index.php और लोकेशन। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा स्टेप बनता है कि इसको हम सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर दें। अब जाओगे आप जब cd etc nginx में, तो आपको दो फाइल दिखेगा। वैसे फाइल बहुत से हैं, लेकिन इस डेमो के लिए हमें दो फाइल को ध्यान देना है। एक देना है साइट्स अवेलेबल और साइट्स इनेबल। अभी हम जाते हैं, हमने फाइल क्रिएट किया है साइट्स अवेलेबल में, और हमें सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करना है साइट्स इनेबल के साथ। तो हम क्या करेंगे? sudo ln sudo, मैं पीछे आ जाता हूँ कि आपको पूरा दिखे, स्क्रीन को भी क्लियर कर देता हूँ। sudo ln -s etc nginx साइट्स अवेलेबल। कौन सा फाइल? डेमो। कहाँ करना है? etc nginx साइट्स इनेबल्ड। ठीक है, हमने सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दिया। वेरी गुड। फिर से इस वेरी गुड फाइल को देख लीजिए कि हमने क्या क्या डाला है। सर्वर नेम में हमने डाला है demo.loc, रूट पाथ दिया है www HTML। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं कि आपको एक क्लियर दिख जाए। ये दोनों का अंतर भी समझ जाएंगे, एक IPv4 है और एक IPv6 कनेक्शन है। ठीक है, हमने सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर दिया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, कहीं हमारे nginx के कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखेंगे sudo nginx -t। ठीक है, परफेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि इस फाइल में हमारा कौन कौन सा फाइल, ls -l etc nginx sites enable। ठीक है, तो आपका डेमो का भी सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो गया है। चलिए, गुड है। अब हम क्या करेंगे, हमने टेस्ट कर लिया। अब nginx को रीलोड करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हुआ हमारा काम। हमने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं चल रहा है। क्या इशू है? हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, सेटअप DNS। तो DNS सेटअप कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे sudo nano etc hosts HOSTS
अब हम अपना डोमेन का यहाँ एंट्री कर देंगे 127.0.0.1। जैसे हर डोमेन एक यूनिक आईपी के साथ बाइंड होता है, आईपी के साथ बाइंड होता है, हमारा भी वर्चुअल डोमेन बाइंड होगा 127.0.0.1 यानी कि 127.0.0.1 के साथ। तो हम यहाँ लिख देते हैं demo.loc। चलिए अब हमने इसको सेव कर लिया। अब खोल के देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, ये काम करने लगा। अब यही फाइल है। अब मैं यहाँ एक सपोज दैट मैं इसमें www.html के index.html को चेंज करके देखता हूँ कि यही ले रहा है। cd where www.html लिस्ट करते हैं sudo nano index.html। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक pdec करके मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। परफेक्ट। अब इसी वाले कोड पे हमें कोई दूसरा डोमेन पॉइंट करना है। सपोज दैट अभी हमारा नॉन www चल रहा है, हमको www के साथ दिखाना है। तो क्या करेंगे, फिर से हम अपने sudo nano etc nginx साइट्स अवेलेबल वाले फाइल को डेमो को खोलेंगे। अब यहाँ हमने जो लिखा है demo.loc, इसके साथ हम लिख देंगे www.demo.loc। तो अगर हमें नॉन w और www को करना है तो दोनों की एंट्री डालनी पड़ेगी। हम बंद कर देंगे। nginx का इशू देख लेते हैं। sudo nginx -t। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। सिस्टम ctl reload nginx, system ctl reload nginx। पासवर्ड डाल देंगे क्योंकि हमने sudo से चलाया है। अब इसको हम चेक करते हैं। अभी नहीं चला, इसलिए नहीं चला कि अभी हमने वर्चुअल होस्ट में एंट्री नहीं की है। sudo nano etc host hosts। स्क्रीन में क्लियर करके दिखाता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। sudo nano etc hosts host। अब यहाँ मैं बगल में demo.loc की जगह पे मैं www.demo.loc लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं। परफेक्ट, ये चलने लगा। अब हम चाहते हैं कि एक PHP फाइल के साथ टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं cd where www.html और एक फाइल बना लेते हैं sudo nano info.php। और एक बिल्ड फंक्शन लिख देते हैं php info। अब आके हम यहाँ info.php को खोलते हैं। क्या होगा, गेट नहीं लड़ाते हैं, देखते हैं। ये डाउनलोड होगा। क्यों डाउनलोड होगा, चलिए हम अपना nginx के कौन फाइल को देखते हैं। हमने अभी यहाँ कुछ भी नहीं बताया है कि
क्या होगा PHP के रिगार्डिंग के लिए। तो हम अब PHP वाले लाइन के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ये वाला लाइन की, अगर डॉट PHP एक्सटेंशन से आता है तो क्या होगा। तो हमें इसको यहाँ या यहाँ जहां मन करे आप इसको डाल दीजिए। यहाँ नहीं डालना है, सॉरी, हमको डालना है sudo pwd sudo nano etc hosts etc nginx sites available demo। इस फाइल के अंदर आके हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ कि आपको दिखे। अब आप ये कहेंगे कि मैंने PHP 8 क्यों डाला। मैं बता देता हूँ कि मेरे पास PHP 8.fpm है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, फिर से nginx sudo nginx -t। परफेक्ट। आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करें, उसके बाद अब sudo nginx -t करके कंफर्म हो लीजिए कि कोई एरर तो नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे यार मैंने सब कुछ ठीक किया, चल क्यों नहीं रहा है। अब एक बार रीलोड कर लेते हैं, systemctlreload रीलोड nginx। परफेक्ट, पासवर्ड डाल देते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं info.php। यस, देखिए दिखा रहा है कि मेरा PHP वर्जन 8.27 है, इसलिए मैंने वहां लिखा था। तो मैं फिर से एक बार इस फाइल को खोल देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि कहीं दूसरे फोल्डर में डाल के चलाएं तो आप अपना यहाँ पाथ बदल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के थ्रू जरूर पूछें, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।